मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी अवस्था को देखकर बहुत ही चिंतित हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हें कुछ कहने आया हूँ। मैं देख रहा हूँ तुम निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश करते हो मेरे प्रिय बच्चे, किंतु अतीत के कुछ अनुभव है, कुछ यादें हैं जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने से रोक रही है। मेरे प्रिय बच्चे, अतीत में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। तुम खुद से नाराज मत होना। मैंने तुम्हें खुद से शिकायत करते हुए सुना है मेरे बच्चे, इसीलिए कुछ घटनाएं नियति के अधीन होती है, उनका घटित होना निश्चित होता है। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ जो भी छल हुआ उससे तुम्हारा मन आहत हुआ है मेरे प्रिय बच्चे। इसी कारण तुम स्वयं से शिकायतें करते हो। तुम्हारे भोलेपन का लाभ उठाकर तुम्हारे साथ विश्वासघात किया गया है, किंतु इसके लिए तुम स्वयं को दुखी क्यों करते हो? यदि किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो इसमें उसका दुर्भाग्य है, क्योंकि कोई अभागा ही होगा जिसने तुम्हारा साथ नहीं मिला मेरे बच्चे। जो बीत गया वो उसके बारे में विचार करके स्वयं व्यर्थ मत करो मेरे प्रिय। तुम्हारा एक एक पल बहुत कीमती है। तुम्हें बहुत लंबी यात्रा पर निकलना है मेरे प्रिय बच्चे। जीवन में विषम परिस्थितियाँ आती रहती है, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, परंतु मैं तुमसे अनंत प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूँगा मेरे बच्चे। कभी कभी तुम्हें लगता है कि मैं भी तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ, अन्य लोगों की भांति मैं भी तुम्हें कष्ट दे रहा हूँ। नहीं मेरे बच्चे, यह कदापि नहीं हो सकता। संभव है अभी तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह तुम्हें बुरा लगे, किंतु सब तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। तुम भोले हो, नासमझ हो, तुम्हें भविष्य का भान नहीं है। तुम्हें जो प्रिय लगता है तुम उसे ही सत्य समझ लेते हो, उसमें ही अपने जीवन का आनंद खोजने लगते हो मेरे बच्चे। परंतु वही चीज़ भविष्य में तुम्हें असीमित पीड़ा देगी, इसलिए अपने प्रभु पर भरोसा रखो मेरे बच्चे। तुम्हारी आत्मा मुझसे जुड़ी है। हर दर्द में तुम मुझे याद करते हो, तो भला मैं तुम्हारा हाथ कैसे छोड़ दूं? तुम्हें अंधकार की ओर कैसे जाने दूं? मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ कोई नहीं है जिससे तुम अपना दुख बांट सको, किंतु यदि तुम महसूस करोगे तो मुझे प्रतिपल अपने पास पाओगे मेरे बच्चे। तुम्हारी आत्मा की पुकार मैं सुन सकता हूँ। मैं अनुभव कर रहा हूँ तुम्हारी पीड़ा को। तुम्हारा मन अज्ञात भय से भयभीत है। तुम्हें सब कुछ बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे भविष्य में तुम अपना सब कुछ खो दोगे।
जैसे कुछ बुरा होने वाला है। मेरे बच्चे, कालों के काल महाकाल तुम्हारे साथी है, तो तुम्हें किस बात का भय है। मुझ पर पूर्ण आस्था रखो। मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए काल चक्र बदल दूंगा। जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह भी मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। अभी मेरी योजनाएं अधूरी है, तुम्हें थोड़ी प्रतीक्षा और करनी होगी। मैं तुम्हें विश्वास दिला रहा हूँ, तुमने जैसा सोचा था उससे बढ़कर तुम्हें मिलेगा। अभी मैं तुम्हारे सपनों की दुनिया का निर्माण कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, उचित समय आने पर तुम्हें सब कुछ मिलेगा, किंतु तुम्हारा मूल उद्देश्य सामान्य लोगों से भिन्न है। तुम्हें मैंने किसी महान कार्य के लिए चुना है, इसलिए सांसारिक मोह से बाहर निकलो। अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो। तुम्हारे भीतर कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं, उन्हें पहचानो और मेरे उद्देश्यों को पूरा करने में मेरी सहायता करो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में सदा ही अच्छे और सत्कर्म कार्य करने हैं, जिससे तुम्हें आगे सफलता ही सफलता प्राप्त हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें किसी भी तरह की विपदा में नहीं फंसना है, इसीलिए तुम दीन दुखियों की सहायता करो, क्योंकि मैं तो हर प्राणी में निवास करता हूँ। तुम किसी दीन दुखियों पशु पक्षी की सहायता करते हो, सेवा करते हो, तो वह मेरी ही सेवा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर मैं तुमसे मिलने आता हूँ। मेरा कृपा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर हमेशा बरसती है, क्योंकि तुम इतने कोमल और साफ हृदय के व्यक्ति हो। तुम कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते, तुम अपने शत्रु का भी बुरा नहीं चाहते। तुम्हारी यही बात मुझे अति प्रिय है। मेरे बच्चे, तुम्हारी इसी बात से मैं हमेशा तुमसे खुश रहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन में जो दया की भावना है उसे यूं ही बरकरार रखना और सभी की सहायता करना। अपने दिल से किसी का भी बुरा मत सोचना, हमेशा सबका भला करना। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।